हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सीमा पर। और जो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, गायनकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो है एंडोमेट्रियोसिस। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन है, endometriosis is a condition in which cell similar to those in the endometrium, the layer of tissue that normally cover the inside of uterus, grows outside of it। मीन्स क्या हुआ कि जो एंडोमेट्रियोसिस है एक ऐसी कंडीशन है, इसमें क्या होता है कि जो यूट्रस की लेयर होती है नॉर्मली कवर करके रखती है यूट्रस को अंदर से। मतलब यूट्रस के जो अंदर लेयर होती है, सबसे इनर लेयर बोले तो वो होता है एंडोमेट्रियम। वो एंडोमेट्रियम यूट्रस के जब बाहर ग्रो करने लगती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट हमारा है, मोस्ट ऑफन दिस इज on the ovaries, fallopian tube and tissue around the uterus and ovaries. However, in rare cases it may also occur in other part of the body। ठीक, मतलब क्या है कि जो एंडोमेट्रियोसिस है ये ओवरी में हो सकती है, फ्लैपियन ट्यूब में भी होता है, हो सकता है, एंड जो यूट्रस के सराउंडिंग में टिश्यू है और ओवरी है वहाँ पे भी हमें एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल सकता है। और रेयर केस में जो है हमें अदर पार्ट ऑफ बॉडी में, बॉडी के अलग अलग पार्ट में हमें एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल सकता है। एंडोमेट्रियोसिस में जो है एंडोमेट्रियल ग्लैंड जो होती हैं उनका भी ग्रोथ यूट्रस के बाहर होने लगता है। और एंडोमेट्रियम जो होती है, जो हमारी यूट्रस की इनर लेयर है, वो महीने के मतलब हर मंथ में महीने के लास्ट में वो तैयार होती है, रेडी होती है। अगर मतलब प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होता है तो उसमें जो एंडोमेट्रियम हमारा ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है और हर मंथ में पीरियड आता है, यानी मेंसेस आते हैं, जिसको मासिक धर्म बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम ग्लैंड एंड स्ट्रोमा इन साइट अदर देन यूट्राइन म्यूकोजा इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस। मीन्स वही हुआ कि जो एंडोमेट्रियम हमारी होती है, एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है और ग्लैंड्स होती है, उसमें स्ट्रोमा जो होते हैं, वो यूट्रस की म्यूकोजा जो लेयर होती है उसके बाहर उनका ग्रोथ होने लगता है, अदर साइड पे ग्रोथ होने लगता है, उसी को हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। रिस्क फैक्टर इन एंडोमेट्रियोसिस, मतलब एंडोमेट्रियोसिस में हमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम हो सकता है, अर्ली मिनार्ची हो सकती है, मतलब जो फर्स्ट टाइम पीरियड आता है उससे मिनार्ची बोलते हैं, तो मिनार्ची जो है जल्दी आ सकती है अगर किसी को मतलब हो जाता है एंडोमेट्रियोसिस। एंड हैवी ब्लीडिंग होता है पीरियड के टाइम में, और पीरियड जो होता है उसका साइकिल जो है शॉर्ट हो जाता है, यानी जैसे कि 28 और 30 डेज पे पीरियड रिपीट होता है, तो वो पीरियड जो है वो 20 दिन पे होने लगेगा। ऐसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका टाइमिंग जो है शॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डिलेड चाइल्ड बर्थ। ठीक, जो चाइल्ड बर्थ है वो भी लेट हो जाता है अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। ओके, एंड नलीपेराइटी या लोपेराइटी, अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें हमें ये रिस्क हो सकते हैं कि वो नली पेराइटी हो सकती है या लो पेराइटी हो सकती है। नली पेराइटी का मतलब क्या होता है कि जो फीमेल होगी वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेगी, लेकिन उसका जो प्रेगनेंसी का जो टाइमिंग होता है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, डिलीवरी नहीं हो पाएगी बच्चे की, उससे पहले ही कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, और मतलब लो पेराइटी रहेगी, वो मतलब कम ही प्रेगनेंसी वो कंसीव कर पाएगी, ऐसा हो जाता है एंडोमेट्रियोसिस में। एंड हाई सोशल क्लासेस, हायर सोशल क्लासेस, हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, जैसे कि किसी रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर में है, किसी का हिस्ट्री है कि उनको एंडोमेट्रियोसिस रहा हो। एंड लोअर बॉडी मास इंडेक्स एंड ओबस्टेटिक मुलेरियन एनोमलीज, मतलब मुलेरियन डक्ट होती है जिससे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है बना होता है। अगर मुलेरियन डक्ट में कोई एनोमलीज है, ऑब्स्ट्रक्टिव एनोमलीज है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, रुकावट हो रही है, तो मीन्स एंडोमेट्रियोसिस में हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगा। एंड एक्सपोजर टू डिओक्सिन,
नेक्स्ट हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स। अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है तो उस टाइम हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है डिसमिनोरिया। डिस अगर कहीं पे लगा है तो उसका मतलब होता है पेनफुल, एंड मिनोरिया मतलब रिलेटेड टू मेंसेस। तो पेनफुल मेंसेस होंगे अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है। और सम टाइम डिसेबलिंग क्रैम्प ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। पेन में गेट वर्स ओवर टाइम। प्रोग्रेसिव पेन आल्सो लोअर बैक पेन लिंक टू द पेल्विस। मतलब इसमें जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बोल सकते हैं, मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम है डिसमेनोरिया। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, और ये मतलब लोअर बैक पेन होते हैं इसमें, और पेल्विक पेन भी होता है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारा क्रोनिक पेल्विक पेन, टिपिकली एक्कम्पनीड बाय लोअर बैक पेन और एब्डोमिनल पेन। इसमें कुल मिला के पेन बहुत ज़्यादा होता है एंडोमेट्रियोसिस में। एंड डिस्पेरियूनिया मतलब अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो सेक्स के टाइम में उनको पेनफुल सेक्स जो है फील होगा। एंड डिसयूरिया, जैसे कि हम बताए थे, डिस अगर जहाँ पे लगा होता है उसका मतलब पेनफुल। डिसयूरिया का मतलब होता है यूरिनरी अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी एंड सम टाइम पेनफुल वाइडिंग। मतलब उनको पेशाब करने की जो है अर्जेंसी बार बार फील होगी कि मुझे पेशाब करने जाना है, और कई बार जाना पड़ेगा इस कंडीशन में। और सम टाइम जो है जब वाइडिंग करते हैं यानी मिक्चुरेशन के लिए जाते हैं, तो जब पेशाब करने का टाइम आता है तो उस टाइम में दर्द फील हो सकता है। ऐसा होता है एंडोमेट्रियोसिस में, जैसे कि ये है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड, क्लिनिकल फीचर्स वही साइन सिम्टम हुआ। सिम्टम इसमें केवल दिया हुआ है, पेन, सीवियर डिस्नोरिया होगा, क्रोनिक पेल्विक पेन होगा, ओव्यूलेशन के टाइम पेन होगा, पेन ऑन डेफिकेशन यानी जब उन्हें स्टूल पास करना होगा तो भी पेन होगा, डीप डिस्पेरेनिया मतलब बहुत ज़्यादा सेक्स के टाइम में दर्द होगा, एंड मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएंगी अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा, या तो बता ही चुके हैं हम। एंड प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग होगा, जैसे कि पीरियड आने के पहले उसे ब्लीडिंग होने लगेगी हल्की हल्की सी। एंड साइक्लिक बाउल या ब्लडर सिम्टम दिखने लगेंगे। इनफर्टिलिटी हो सकता है अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, ये भी एक आता है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्लिनिकल फीचर्स है। एंड क्रोनिक फैटिक, बहुत ज़्यादा थकान फील होगा। नेक्स्ट है हमारा पॉसिबल लोकेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, मतलब संभावित लोकेशन क्या क्या हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस का। वो है फ्लैपियन ट्यूब, ओवरी, ब्लैडर, वेजाइना, यूटेरो रेक्टल स्पेस यानी पाउच ऑफ डगलस, जहाँ पे यूट्रस और रेक्टम होता है उसके बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पाउच ऑफ डगलस, वहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट यूट्रस। नेक्स्ट स्लाइड है मेरा एब्डोमिनल, इट कैन अकर एट एनी साइड, मीन्स ये किसी भी साइड पे हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस, बट मेनली कन्फाइंड टू द एब्डोमिनल स्ट्रक्चर बिलो द लेवल ऑफ अम्लाइकस। मतलब ये किसी भी साइड पे हो सकता है जो एंडोमेट्रियोसिस है, मेनली कहाँ पे होता है, जो एब्डोमेन स्ट्रक्चर है जो कि हमारे अम्लाइकस से नीचे है, मतलब जो नाभि है हमारा उसके नीचे है, वहाँ पे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है एंडोमेट्रियोसिस। नेक्स्ट हमारा है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी द कॉमन साइट आर द एब्डोमिनल स्कार ऑफ हिस्टेक्टमी, सिजेरियन सेक्शन, इविसियोटमी, स्कार्स, वेजाइना एंड सर्विक्स। मतलब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिनल के बाहर, जैसे कि कॉमन साइट कुछ कुछ हैं, एब्डोमिनल स्कार जहाँ पे हो, एब्डोमिनल स्कार किसका हो, हिस्टेक्टमी किसी का हुआ हो तो एब्डोमेन पे कट लगा हो, वहाँ पे हमें एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल सकता है। और LSCS यानी सिजेरियन सेक्शन किसी का हुआ हो तो वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है एंडोमेट्रियोसिस। एंड एपिसियोटमी स्कार, जैसे छोटा ऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं, डिलीवरी के टाइम पे जो कट लगाया जाता है पेरिनियम में, तो वहाँ पे हमें एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है रिमोट, यहाँ अम्लाइकस, लंग्स, प्लूरा, यूरेटर, किडनी, आर्म्स, लग, नेजल म्यूकोसा, यहाँ सब जगह जो है मुझे ये एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल सकता है। अम्लाइकस में भी,
लंग्स में भी, एंड प्लूरा, यूरेटर, किडनी, आर्म, लेग एंड नेजल म्यूकोसा, नाक के अंदर भी हमें एंडोमेट्रियोसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टिगेशन यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या क्या हो सकते हैं, किससे हम पता कर सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। सो फर्स्ट वन है सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसको बोलते हैं, एंड एमआरआई, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये हो सकता है। एमआरआई और सीटी स्कैन से हम देख सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस को, एंड आइडेंटिकल पिक्चर एज इन यूएसजी। ओके, एंड क्लड डॉपलर फ्लो करके हम देख सकते हैं, जिसमें कि हमें क्या दिखेगा, इंक्रीज वेस्कुलरिटी, मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी अगर हम क्लड डॉपलर करते हैं तो। एंड सिस्टोस्कोपी, इन्वायरमेंट ऑफ ब्लैडर, अगर मतलब हमें चेक करना है कि ब्लैडर के साइड में अगर एंडोमेट्रियोसिस हो तो हम सिस्टोस्कोपी इसके लिए करते हैं। एंड सिग्माइडोस्कोपी, मतलब जैसे कि सिग्माइड कॉलन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, पढ़े होंगे तो, अगर मेडिकल डिपार्टमेंट से होंगे तो पता ही होगा। सिग्माइडोस्कोपी मतलब कि जो हमारा सिग्माइड कॉलम होता है, इसी से हमें पता चल जाएगा कि अगर किसी को बावल सिम्टम्स हैं, स्टूल पास करने में प्रॉब्लम है और डाउट हो रहा है, मतलब साइन सिम्टम उससे मैच हो रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस से, तो हम सिग्माइडोस्कोपी करते हैं। और एक नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन है वो है हमारा वेजाइनल यूएसजी भी कर सकते हैं, जिसे टीवीएस बोलते हैं, वो भी करके हम एंडोमेट्रियोसिस का पता कर सकते हैं। और आई होप कि आप सबको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी और लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट हमारा है ड्रग ट्रीटमेंट, कंबाइन ओरल कंट्रासेप्टिव, ओरल प्रोजेस्टेरोन, डानाजोल, एरोमाटेज इनहिबिटर एंड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH एंड RU-486। ये जो इसके ड्रग ट्रीटमेंट हैं एंडोमेट्रियोसिस के। और अपने मन से कोई भी ड्रग जो है नहीं लेना है जब तक डॉक्टर